जय हिंद दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 350 सीटों पर डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म जारी कर दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, तो आज हमने सुबह में एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको बता रखा है कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा हमने और भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स की जानकारी चैनल पर दे रखी है। एक बार जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के रिक्रूटमेंट के ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन और फॉर्म अनिल सर आईटीआई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रिक्रूटमेंट अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर मौजूद है, आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जाइएगा तो कई सारे रिक्रूटमेंट्स, इधर रेलवे अप्रेंटिसशिप की जानकारी इधर देखने के लिए मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक लिफाफा मार्केट से खरीदना है। और हम फॉर्म के बारे में बता दें, ये पेज नंबर 8 से लेकर के 8, 9, 10, और अगर आप एओसीपी ट्रेड के नहीं हैं तो 11 नंबर पेज। अगर आप ओबीसी हैं सिर्फ तो 12 नंबर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करा लेना है। ओबीसी नहीं है तो आपको 12 नंबर और 13 नंबर नहीं प्रिंट आउट कराना है। आपको कहाँ तक कराना है, आपको वैसे सबको देखिए, सबको 8, पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 11 एओसीपी ट्रेड के अलावा सभी को 8, 9, 10 से 11 पेज नंबर। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 12 नंबर भी प्रिंट कराना है। अगर आप एक सर्विस में है तो 13 नंबर भी पेज प्रिंट कराना है। ठीक है, नहीं तो जनरल को सिर्फ 8 से 11 तक प्रिंट आउट करा लेना है। एक कॉपी प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए सबको अलग अलग ही पेज पर प्रिंट आउट कराइएगा, एक पेज पर आगे पीछे मत कराइएगा। ठीक है, ये सब अलग अलग पेज पर कराइएगा, कोई आपको ज़्यादा पैसा बचने वाला नहीं है। प्रिंट आउट क्या किया आगे पीछे, तो आप सभी पेज अलग अलग प्रिंट आउट कराइएगा। ठीक है, प्रिंट आउट कराने के बाद लिफाफा भी ले लीजिएगा एक, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, उस सभी डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी ले लीजिएगा, फोटो कॉपी करा लीजिएगा। पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट भी ले लीजिएगा, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप की है तो अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, अप्रेंटिसशिप तो जरूरी है ही, अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट। अगर आपके पास जो मिनिसल्स इंडिया लिमिटेड का किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 2 या 3 महीने का, किसी तरह का 1 महीने का, किसी तरह कोई भी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसको लगा दीजिएगा। अगर आप SC ST OBC हैं, EWS हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेना है। और जो पेज नंबर 11 है, ये पेज नंबर 11 है, ये फीडर ट्रेड के लिए है। ये इस पेज को भी प्रिंट आउट कराना है और इसको इसके साथ लगा देना है, यही डिक्लेरेशन कर है। और ओबीसी है तो आपको एक सर्विस है तो ये भी आपको लगाना जरूरी है, नहीं है तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और सभी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी पर आपको खुद का सिग्नेचर कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड और खुद का सिग्नेचर कर दीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लीजिएगा, एक फोटो के पीछे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख करके लिफाफे में डाल दीजिएगा ऐसे ही। और एक फोटो को आपको क्या करना है, इसी फॉर्म पर आगे चिपका देना है। ठीक है, चिपका करके क्रॉस साइन कर दीजिएगा, यहाँ लिखा भी है, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड इन फ्रंट, आपको यहाँ पर साइन कर देना है। ठीक है, जो भी फॉर्म इसको भरिएगा कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। ठीक है, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में आपको भरना है। तो आपको सारा ये फॉर्म 8 से 11 पेज तक प्रिंट आउट करा लेना है, 12 ओबीसी के लिए, 13 एक्स सर्विसमैन के लिए। और सारा डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करा करके इसके साथ अटैच कर देना, उस पर अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, सबसे पहले आपको तो ये लिखना है, अप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड DBW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 6th बैच। और ये रेफरेंस नंबर दे दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं तो आपको ये तो लिखना ही है। फिर आपको उसके नीचे लिख दीजिएगा ये वाला एड्रेस, ये एड्रेस लिख दीजिएगा, और फ्रॉम में अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। ठीक है, अपना भी एड्रेस यहाँ पर लिखना जरूरी है, लिख दीजिएगा। लिख करके अपना एड्रेस और पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, और इसको लिख करके भेज दीजिएगा। लेकिन फॉर्म को भरना है। ठीक है, अब फॉर्म की बात करें, फॉर्म को भरिए कैसे। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का यहाँ लिखा है ट्रेड ऑफ अप्रेंटिसशिप, अपने अप्रेंटिसशिप किस ट्रेड में किया उसके बारे में लिखना है।
नेम ऑफ ब्लॉक लेटर, आपको नाम लिखना है, नेम इन ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में, जो मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट जो नाम है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा है फादर ने, पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, जन्म तिथि मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार, एज क्या है आपका उसको यहाँ पर लिखना है, कितना उम्र हो गया। जो 25 मार्च 2026 तक आपको यहाँ पर एक लिंक दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, आपको चले आना वेबसाइट पर, यहाँ एज कैलकुलेटर दिखाई देगा, यहाँ टूल्स दिखाई दे रहा है ना, टूल्स पे जाइएगा, यहाँ एज कैलकुलेटर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आपको एज कैलकुलेटर पर जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सॉरी 25 मार्च नहीं, 25 अप्रैल, भूल जा रहे हैं, यहाँ पर आपको 25 टाइप कर देना है, और यहाँ पर अप्रैल, यहाँ पे वैसे ही रहेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है। ठीक है, 10 जो भी मंथ है आपका उसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर टाइप करके मान लीजिए 2 हो गया, तो यहाँ पर एज कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको 24 साल 1 महीना 15 दिन, ये सेम टू सेम ऐसे लिख करके यहाँ पर छाप देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए एज कैलकुलेटर से, यहाँ पर एज कैलकुलेट करिए और यहाँ पर आपको लिख देना है। नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी क्या है, यूआर, SC ST OBC EWS, जो भी कैटेगरी आपको यहाँ लिख देना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अगर यस होंगे तो उसका डिटेल भी यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी मांगा गया है, डिसेबिलिटी, और आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर 2 को दे दीजिएगा यहाँ पर कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। तो पहचान चिन्ह कट या मूल का चिन्ह है उसको लिख देना है। ये टेस्ट किस लैंग्वेज में देना है, इंग्लिश या हिंदी में, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया मैट्रिक का डिटेल, फ्रॉम दिया है, मैट्रिक या 12 दोनों का भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉलेज का नाम जहाँ से आपने 10th किया है, किस बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड, BSCB बोर्ड कर दिया, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, और जो झारखंड बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, जहाँ से भी है तो उसको बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर 10th लिख दीजिए, एग्जामिनेशन पास्ट, एग्जाम किस कौन सा पास किए हैं, यहाँ पर 10th कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर जो आप पासिंग ईयर है, जिस साल पास हुए उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पर 12th का डिटेल देना है तो 12th का डिटेल दे दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। बाकी आपकी देख लिया आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब आते हैं ITI की डिटेल में। यहाँ ITI के ट्रेड लिखना है, किस ITI से, कॉलेज का नाम लिखना है, ITI कॉलेज का प्राइवेट है या गवर्नमेंट लिख देना है। फ्रॉम कहाँ से, सेशन क्या है, 2024 से 26 है तो 2024 यहाँ, 26 यहाँ, 2024 से 25 है तो 24 से 25 ईयर लिख देना है। ठीक है, और यहाँ देखिए पासिंग ईयर, किस साल पास हो उसको यहाँ लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर और उसके नीचे कब इशू हुआ उसका डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद आते हैं अप्रेंटिसशिप पर, आपने जहां से भी अप्रेंटिसशिप किया उस ट्रेड का नाम। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं तो उस फैक्ट्री का नाम लिखिए। अगर आप रेलवे से किए हैं तो रेलवे अप्रेंटिसशिप लिखिए। DRDO से किए हैं तो DRDO लिखिए, जहां से किया उस फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए। गवर्नमेंट था या प्राइवेट है उसके बारे में लिखिए, गवर्नमेंट रेलवे गवर्नमेंट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गवर्नमेंट है, मारुति सुजुकी है तो प्राइवेट हो गया। जहां से किए हैं आप अपने अनुसार देख करके लिखिए। कब से शुरू किए थे, 2024 में, 25 में, यहाँ लिख दीजिएगा जहां से जहां तक था। अपने सर्टिफिकेट पर देख लीजिए एग्जैक्ट और देख करके लिख दीजिएगा। देख कोशिश, अगर आपको मंथ और ईयर दोनों लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं कि अगस्त 2026 2025 से, सॉरी जनवरी 2025 से जनवरी 2026 कर सकते हैं, या इस तरह से अपना कर लीजिएगा पासिंग ईयर। और यहाँ इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ लिख देना है। अब आते हैं एक्सपीरियंस पर। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, और है तो यहाँ डिटेल देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास किसी तरह कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट है कोई तरह का, म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, अप्रेंटिसशिप के अलावा कोई भी सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एन नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। इसमें जो भी सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है उसको यस कर दीजिए, हमने शुरुआत में ही आपको बता रखा है, यस कर देना है, अच्छे से लिख दीजिएगा, माउस से लिख रहे हैं थोड़ा सा लिए। यहाँ पर अपना नाम, डेट, प्लेस, और आप अपना सिग्नेचर यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है क्या, यहाँ भी सिग्नेचर आपको करना है, सिग्नेचर यहाँ पर भी मांगा गया, सिग्नेचर वहाँ पर, एक पेज पर सिग्नेचर है आपको कर देना है। फिर आते हैं UCP ट्रेड के अलावा जो भी ट्रेड है वह यहाँ पर अपना लिखना है, यहाँ पर अपना ट्रेड का नाम लिखना है।
और यहाँ पर भी आप ना, यहाँ पर आपको लिखना है अप्रेंटिसशिप किस ट्रेड में किए हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ अपना ट्रेड जो है उस ट्रेड को लिख देना है। और यहाँ लिखिएगा अपना डेट, अपना सिग्नेचर और अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। दोनों में ही अपना ही ट्रेड लिखना है, बाकी दूसरा का नहीं लिखना है। और लिख करके फोटो चिपका करके सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देना है द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया, जबलपुर मध्य प्रदेश। आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जैसे पोस्ट करना आप पोस्ट कर दीजिएगा। वैसे आपको पोस्ट ही करना पड़ेगा, लगभग 55 रुपये आपको मेरे ख्याल से लगेगा। दे करके फॉर्म को अप्लाई करके भेज दीजिएगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत होता है मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, देखते हैं। अगर कोशिश, अगर रिप्लाई करने के मिला तो मौका तो आपको रिप्लाई कर देंगे, पर टाइम नहीं मिलता है तो हमको कोशिश करते हैं सबका रिप्लाई दे दें, ठीक है। और आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2026। अगर हमने शुरुआत में मार्च बोल दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 25 अप्रैल 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर IT एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, तैयारी में लगे।